गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि रास्ते मुश्किल है पर ज़रूर पाएंगे। रास्ते मुश्किल है पर ज़रूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ गई है इसे अपने हौसलों से ज़रूर हराएंगे। ये जो किस्मत अकड़ गई है इसे अपने हौसलों से ज़रूर हराएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हौसले मजबूत हो और जुनून हो कुछ करने का, कुछ जिद हो कुछ पाने की, तो किस्मत को भी हराया जा सकता है, किस्मत को भी पलटा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्यूनीसिया देश में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ पे? ट्यूनीसिया में। ना उनका नाम क्या है? नजला बोदेंत रमजाने। नजला बोदेंत रमजाने। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ट्यूनीसिया देश में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में ट्यूनीसिया देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नजला बोदेंत रमजाने को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए किसने जीत दर्ज की? तो किसने की जीत दर्ज? फूमियो किसीदा। फूमियो किसीदा ने जीत दर्ज की। किसके लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, जापान के बारे में देखते हैं। मेरे साथ साथ ही एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजधानी आप सभी को पता होगी क्या है? राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जापानी होगी। राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जापानी। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नोट करके लिखेंगे। जापान दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला 11वें नंबर का आबादी वाला 11वां देश है। 11वें नंबर का देश है, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी में 11वें नंबर पर है। ठीक है, और सबसे धनी शहरों में से एक है। ये क्या है? जापान जो है वो अमीर शहरों में से, धनी शहरों में से एक है। ठीक है, वहाँ के सम्राट कौन है? किंग कौन है? सम्राट नारुहितो। कौन है? नारुहितो। नारुहितो कौन है? और प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? फूमियो किसीदा ने क्या की है? चुनाव में जीत दर्ज की है। ठीक है, जापान की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है येन। मुद्रा और राजधानी हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो जापान की पूर्ववर्ती राजधानी है पहले कौन सी थी? कोबे और क्योजो। कौन सी थी पहले पूर्ववर्ती राजधानी? पूर्ववर्ती राजधानी कोबे और क्योजो। कोबे और क्योजो थी पहली जो राजधानी थी। पर अगर पूछा जाए कि जापान की पूर्ववर्ती राजधानी कौन सी थी तो कोबे और क्योजो थी, और वर्तमान राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपीएल के एक सत्र में 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर कौन बने? आईपीएल के एक सत्र में 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर कौन बने? तो हर्षल पटेल बने पहले अनकैप्ड प्लेयर। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। आईपीएल के बारे में देख लेते हैं, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे।
ठीक है। IPL फुल फॉर्म लिखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। क्या लिखेंगे? फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? IPL कब से शुरू हुए थे? 2007। स्थापना हुई थी 2007 में। कब से? 18 अप्रैल 2007 में। 18 अप्रैल 2007। लेकिन पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था? 2008 में। क्वेश्चन आता है कि IPL का पहला टूर्नामेंट कब खेला गया? पहला टूर्नामेंट खेला गया था 2008 में। शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी IPL की? 2007 में। कितनी टीम है IPL में? 8 टीम है। टीमों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। और वर्तमान चैंपियनशिप किसके हाथ में है? वर्तमान चैंपियन कौन है? मुंबई इंडियंस। वर्तमान चैंपियन कौन है? कौन सी टीम है? मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन है? विराट कोहली है। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? लसित मलिंगा है। तो शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था पहला टूर्नामेंट? ये हुआ था नवी मुंबई में। और किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। किसने जीता था पहला टूर्नामेंट? ये जीता था राजस्थान रॉयल्स। और किस किस के बीच हुआ था? चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था। और जीता किसने था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। कहाँ पे हुआ था? नवी मुंबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता लुई जिन्हो क्या है नेता का नाम? लुई जिन्हो फ्लेरो। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता लुई जिन्हो फ्लेरो किस नई पार्टी में शामिल हो गए? तो कौन सी पार्टी में हो गए? तृणमूल पार्टी। तृणमूल पार्टी कहाँ की पार्टी है? पश्चिम बंगाल की। किसने बनाई थी? ममता बनर्जी ने। और ये गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है ये किस में शामिल हुए? इसी में शामिल हुए। गोवा के बारे में लिखेंगे गोवा, ठीक है। राजधानी क्या है गोवा की? फटाफट से लिखेंगे राजधानी पणजी। पणजी। हर घर वाला जो राज्य बन गया है, हर घर जल वाला ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य गोवा, ठीक है, पणजी। और इसके बाद देखेंगे गठन कब हुआ था? गठन लिखेंगे 30 मई 1987, 1987। सबसे बड़ा शहर कौन सा है गोवा का? गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या है? गोवा का सबसे बड़ा शहर है। गोवा में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। राज्यपाल कौन है? यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। PS श्रीधरन, ठीक है। CM कौन है वहाँ के? प्रमोद। CM प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है? गोवा के CM है। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन है। ये S है, ठीक है। PS श्रीधरन। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लिख लेंगे विधानसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी है? 1 सीट है, ठीक है। भाषा कौन सी है? भाषा वहाँ पे कौन सी है? कोंकणी। पक्षी कौन सा है गोवा का? राजकीय पक्षी बुलबुल।
कौन सा है? राजकीय पक्षी बुलबुल है। फूल कौन सा है? गोवा का राजकीय फूल है चमेली। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वृक्ष कौन सा है? वृक्ष है नारियल। कौन सा वृक्ष है राजकीय? नारियल। ठीक है। और क्या लिखेंगे? बांध लिखेंगे। वहाँ के प्रसिद्ध बांध कौन से हैं? सलोलीम बांध, यहाँ पे लिख लेते हैं बांध। बांध कौन से है? सलोलीम बांध, सलोलीम बांध। ठीक है। कौन कौन से बांध है? सलोलीम बांध है। किस नदी पर है ये? संगेम नदी पर। कौन सी नदी पर है? संगेम नदी, संगेम नदी पर। दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा बांध है अंजम बांध। दूसरा कौन सा बांध है? अंजम बांध, अंजम बांध। ये कौन सी नदी पर है? ये मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर। ठीक है। और क्या लिखेंगे गोवा के बारे में? राष्ट्रीय पार्क कौन सा है गोवा में? एक ही राष्ट्रीय पार्क है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है राष्ट्रीय पार्क? राष्ट्रीय पार्क भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। ठीक है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 में हुआ था। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वास्को डी गामा है। जिले कितने हैं गोवा में? 2 है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। बांध कौन कौन से है? मुख्य बांध सलोलीम बांध संगेम नदी पर है, अंजनम बांध मांडवी नदी पर है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। भाषा कौन सी है? कोंकणी है। वहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? गोवा का बुलबुल है। राजकीय फूल चमेली है। राजकीय वृक्ष नारियल है। और राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 30 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 सितंबर का दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले, विश्व चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार जीता है? 12 बार जीता है। जीतने वाले मुक्केबाज ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैनी पैक्यूओ। कहाँ के रहने वाले हैं? फिलीपींस के। मैनी पैक्यूओ ने क्या किया है? बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या है? मनीला। यहीं पे लिख लेंगे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। सबसे बड़ा शहर है क्यूजन। राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। और राजभाषा कौन सी है? फिलिपिनो है और अंग्रेजी है। ठीक है। 9 करोड़ की जनसंख्या वाला यह विश्व का 12वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? फिलीपींस। एक बार फिर से देखेंगे। राजधानी क्या है? मनीला है। 12वें नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और इसकी जो राजभाषा है वो क्या है? फिलिपोनी और अंग्रेजी है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते है। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फिलीपींस का क्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो किस योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये है योजना का नाम, पीएम पोषण शक्ति निर्माण।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया? 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। क्या? मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल। मेट्रो, सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो सबसे पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में। भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी? कोलकाता में। कोलकाता में कब चली थी सबसे पहली? 1984 में, 1984 में सबसे पहले मेट्रो चली थी, मेट्रो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए दिल्ली में कब हुई थी शुरुआत, तो दिल्ली में कब हुई थी? दिल्ली में ये है इंडिया में पूछा जाए कि भारत में कब हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। और दिल्ली में कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी 24 दिसंबर 2002 से। 24 दिसंबर 2002 से कहाँ से शुरुआत हुई थी? शहादरा 30,000 लाइन से। कहाँ से? शहादरा 30,000 लाइन, 30,000 लाइन से क्या हुई थी? सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? मेट्रोमैन कहा जाता है श्रीधरन को। किसे कहा जाता है? मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेट्रो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता में 1984 में। अगर दिल्ली में पूछा जाए तो 24 दिसंबर 2002 में। कहाँ से शुरू हुई थी? शहादरा 30,000 लाइन से शुरू हुई थी। और ये भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर के चोट के कारण बाहर होने पर टीम ने किस नए खिलाड़ी को शामिल किया? तो किस नए खिलाड़ी को शामिल किया? सिमरजीत सिंह को शामिल किया। जो अर्जुन तेंदुलकर हैं उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था? वो बाहर निकल गए थे और उनकी जगह पे किसे शामिल किया गया है? उनकी जगह पे सिमरजीत सिंह को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने किस बोर्ड को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है? तो किस बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OFB। OFB को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे जो प्रतिबंध है उन्हें कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया? सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हरियाणा क्या बोला जाता है? दूध घाट की नगरी बोला जाता है हरियाणा को। राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़ पंजाब की, और हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। सीएम कौन है? सीएम आप सभी को पता है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कौन है? सीएम है हरियाणा के, मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? बंडारू। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन है? राज्यपाल है हरियाणा के। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है हरियाणा के? रविशंकर झा। रविशंकर झा। ठीक है, और क्या देखेंगे? हरियाणा के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? हरियाणा में सांग, छटी, खोरिया, घूमर लोक नृत्य लिखेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य सांग, छटी, घूमर, सांग, छटी, घूमर, और कौन से हैं? खोरिया, गुग्गा, झूमर। खोरिया, गुग्गा, झूमर, ये क्या है? हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको पता ही गए। भाषा क्या है? हरियाणवी है, हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। और बोली कौन सी जाती है? हरियाणवी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट बांध कौन से है हरियाणा का? कौशल्या बांध है। बांध कौन सा लिखेंगे? बांध है कौशल्या बांध। किस नदी पर है? कौशल्या बांध। ये कौन सी नदी पर है? कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी पर है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इस नदी पर है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे नेशनल पार्क कौन से हैं हरियाणा के? नेशनल पार्क लिखेंगे कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा लिखेंगे? नेशनल पार्क कौन कौन से है? कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क है, ठीक है। और क्या लिखेंगे हरियाणा के बारे में? नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर और साहिबी नदी। यहाँ पे लिख लेते हैं नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर और साहिबी कौन सी है? और साहिबी नदी है, ठीक है। और हरियाणा के बारे में क्या चाहिए? यह किसका कैसे कैसे कहाँ से घिरा है? यह उत्तर पश्चिम में पंजाब, चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कितने राज्यों से? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा को दूध का पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का दूध का पात्र। भारत का दूध का पात्र कहा जाता है किसे? हरियाणा को। तो राजधानी क्या हो गई? चंडीगढ़ हो गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर हो गए। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हो गए। मुख्य न्यायाधीश रविंदर झा हो गए। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सांग, छठी, घूमर, खोरिया, झूमर और गुग्गा। बांध कौन कौन से है? बांध कौन सा है? कौशल्या बांध है। किस नदी पर है? कौशल्या नदी पर है। नेशनल पार्क कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनका साथ देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एक आयोग बनाया गया है। किस लिए? कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो महिला आयोग में जाके शिकायत कर सकती है और वहाँ पे जो महिला अध्यक्ष होती है और सारी महिलाएं होती है, वो क्या करती है? उसका साथ देती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग नोट करेंगे फटाफट से। स्थापना कब हुई थी इसकी? यहीं पे लिख लेते हैं। स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। क्या है? ये एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। क्या है ये? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, क्या है? और आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? जो सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक। प्रथम प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? वर्तमान में है रेखा शर्मा। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? वर्तमान में है रेखा
शर्मा, रेखा शर्मा। तो इनके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए क्या किया है, किस क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लॉन्च किया है, डेयरी फार्मिंग में। डेयरी फार्मिंग में उनके लिए प्रशिक्षण का यानी सीखने का जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 31 जनवरी 1992 को हुई। ये क्या है, सांविधिक निकाय है। प्रथम जो प्रमुख जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, सुश्री जयंती पटनायक बनी थी। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा शर्मा है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। मैं एक बार एक एक क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आप क्या करेंगे, तब तक अपने कॉपी में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्यूनीशिया देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नजला बोदेन रमजाने को किया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में किसने जीत दर्ज की, फुमियो किशिदा ने जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल के एक सत्र में 26 विकेट लेने वाले अनकैप्ड प्लेयर कौन बने, हर्षल पटेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता लुई जिन्हो फ्लेरो किस नई पार्टी में शामिल हो गए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 30 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में। 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की, उनका नाम क्या है, मैनी पैक्यूओ है। कहाँ के है, फिलीपींस के है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार ने नई दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया, 31 मार्च 2021 तक। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है, श्रीधरन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर के चोट के कारण बाहर होने पर टीम ने किस नए खिलाड़ी को शामिल किया है, तो किसे किया है, सिमरजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने किस बोर्ड को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है, तो किसे, OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, सितंबर 2022 तक के लिए उस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया, तो डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में क्या किया है, प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। और आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो क्या करेंगे, जो पिछली जो वीडियो है उन्हें देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाते ही हमारे अलग अलग सब्जेक्ट की सारी वीडियो खुल जाएगी। जो भी क्लास आपको लेनी है आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है।